बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। उम्मीद है आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, और इस सिलसिले में आज हम उसका चौथा पार्ट पढ़ने लगे हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं आप साथियों को एक मरतबा फिर बताना चाहता हूँ कि हमारा ये चैनल इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें ग्रामर और बहुत कुछ अंग्रेज़ी ज़बान से मुतालिक आपको देखने, सुनने और समझने को मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो शुरू की हैं उनमें आज 14वें नंबर पे जो हमारा सेंटेंस है 14 पे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये इस्तेमाल है जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस ये नाउन या फिर वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मुझे इंतजार है, शिद्दत से, बेसब्री से। ठीक है जी। लेकिन ये जो शिद्दत, बेसब्री, ये मतलब खुशी से। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं तो वो खुशी से उम्मीद रख रहे हैं, खुशी से, अपनी रज़ा से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी। दोबारा सुने, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं उम्मीद रख रहा हूँ या मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है जी। अ ग्रेट डे टुडे कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। ठीक है जी। कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन होगा, जबरदस्त दिन होगा। मीटिंग यू टुमारो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। ठीक है जी। अब मैं जरा शुरू से दोबारा देखिएगा ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहां पे नाउन आएगा। ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद या तो नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो ये मैंने V4 लिखा है। V4 मीन्स कि वर्ब की चौथी फॉर्म जो ING वाली फॉर्म होती है। ठीक है जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। ठीक है जी। कि कल आपसे, आने वाला जो कल होगा, जो फ्यूचर का कल होगा, उसमें मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। कि मुझे इंतजार है, ठीक है, या मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कल में मेरी आपके साथ मुलाकात हो जाएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मुझे किसी गैर मामूली चीज की तवक्को है, या मैं किसी गैर मामूली, जो कि अच्छा काम हो, अनएक्सपेक्टेड तौर पर। बंदा कहता है ना, अच्छा मेरी लॉटरी निकल आई है, या मेरे को बहुत पुराना क्लास फेलो कोई दोस्त मुझे मिलने आ गया है। ठीक है। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है जी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मैं किसी गैर मामूली चीज की उम्मीद रख रहा हूं या रखता हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द एग्जाम कि मैं इम्तिहान में पास होने की उम्मीद रख रहा हूं या उम्मीद रखता हूं। ठीक है जी। मतलब अगर पिछले साल या लास्ट ईयर अगर आपके सप्लीमेंट्री या फिर आपके जो पेपर्स वगैरह रह गए हों, लेकिन इस साल आप यू आर एक्सपेक्टिंग यू गोना पास। ठीक है जी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द एग्जाम, ये अब मैंने चौथी फॉर्म यहां पे लगाई है। समथिंग चौथी फॉर्म नहीं होती, ये कुछ चीज, ये नाउन के जुमरे में आता है। ये मीटिंग, ये चौथी फॉर्म है। ठीक है जी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द एग्जाम कि मैं इम्तिहान के पास होने की उम्मीद कर रहा हूं। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जी 15वां, डू और वुड। ठीक है जी। जरा वुड को छोड़ें, डू की तरफ आते हैं। डू यू माइंड इफ, क्या आप नाराज होगे, क्या आप महसूस करोगे, आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर, इफ मैनी यहां पे अगर। ठीक है जी। डू यू माइंड इफ, ठीक है जी, डू यू माइंड इफ, आप बुरा तो नहीं मनाते हो। ठीक है। मनाते हो, आप महसूस तो नहीं करते हो। डू यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। डू यू माइंड इफ, क्या आप बुरा तो नहीं मनाते हो, अभी फ्यूचर नहीं लगाना, गा गी गे नहीं लगाना। डू यू माइंड इफ आई डोंट कॉल यू, आप बुरा तो नहीं मनाते हो जब मैं आपको कॉल नहीं करता। ठीक है जी।
जब फिक्र कंप्लीट होगा साथ डू यू माइंड इफ आई डोंट कॉल यू, फिर एंड पे सवाली निशान लगा देते हैं, ठीक है, जब फिक्रा कंप्लीट होगा। या फिर डू यू माइंड इफ ही मीट्स यू विदाउट इन्फॉर्मिंग। डू यू माइंड इफ, आप बुरा तो नहीं मनाते हो, ही मीट्स यू, जब वो आपको मिलता है विदाउट इन्फॉर्मिंग, बगैर इन्फॉर्म का मतलब इतला देना। आप बुरा तो नहीं मनाते हो जब वो आपको बगैर इन्फॉर्म किए मिलता है, मतलब आप बुरा तो नहीं मनाते हो जब वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता और आपसे मुलाकात करता है। डू यू माइंड इफ, आप बुरा तो नहीं मनाते हो, इफ अगर, आप बुरा तो नहीं मनाते हो अगर यू हैव टू वर्क विद मी, यू हैव टू वर्क विद मी, कि आपको जब मेरे साथ काम करना पड़ता है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये हम आगे इस्तेमाल इंशाल्लाह इसके भी पढ़ेंगे। तो ये इस्तेमाल है यू हैव टू वर्क, जब आपको काम करना पड़ता है विद मी, मेरे साथ। अब बुरा तो नहीं मनाते हो जब आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है, ठीक है जी। दोबारा देखें, डू यू माइंड, आप क्या बुरा मनाते हो, इफ अगर यू हैव टू वर्क विद मी, मेरे साथ काम करना पड़ता है। अगर आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है तो बुरा तो नहीं मनाते हो, ठीक है जी। आखिरी देखें, डू यू माइंड इफ ही टॉक्स विद मी, अगर वो मेरे साथ बोलता है आप बुरा तो नहीं मनाते हो। अगर वो मेरे साथ बोलता है आप बुरा तो नहीं मनाते हो, ठीक है जी। तो हमने जो डू अगर लगाया साथ तो हमने प्रेजेंट के जुमरे में से शुमार किया, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर गागीगे, मनाओगे, आप बुरा तो नहीं मनाओगे। वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड, आप महसूस तो नहीं करोगे, आप बुरा तो नहीं मनाओगे। इफ अगर, आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर आई डोंट कॉल यू, ठीक है, अगर मैं उसे कॉल नहीं करता हूं तो, या तुम्हें कॉल नहीं करता हूं तो। अगर मैं आपको कॉल नहीं करता हूं तो बुरा तो नहीं मनाओगे, ठीक है जी। अगर मैं आपको कॉल नहीं करता तो बुरा तो नहीं मनाओगे। वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ ही मीट्स यू विदाउट इन्फॉर्मिंग, अगर वो आपको बगैर इन्फॉर्म किए मिलता है आप बुरा तो नहीं मनाओगे, ठीक है। वुड यू माइंड इफ यू हैव टू वर्क विद मी, वुड यू माइंड इफ यू हैव टू वर्क विद मी, आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है तो। आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है तो। वुड यू माइंड इफ ही टॉक्स विद मी, वुड यू माइंड इफ, आप बुरा तो नहीं मनाओगे ही टॉक्स विद मी, अगर वो मेरे साथ बोलता है, ठीक है जी। कि अगर वो मेरे साथ बोलता है आप बुरा तो नहीं मनाओगे। तो यहां पे नोट करिएगा कि डू जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में आएगा। आप बुरा तो नहीं मनाते हो, आप महसूस तो नहीं करते हो, ठीक है जी। और जो वुड है, ठीक है, ये फ्यूचर के जुमरे में आएगा, ठीक है। आप महसूस तो नहीं करोगे, आप बुरा तो नहीं मनाओगे, आप नाराज तो नहीं होगे, ठीक है जी। वुड यू माइंड इफ आई डोंट कॉल यू, वुड यू माइंड इफ he meets you without informing, would you mind if you have to work with me, would you mind if he talks with me। इंतहाई आसान है, but here I would like to say that you will have to do practice, you will have to practice at least 100 sentence daily basis, ठीक है ना। आपको 100 जो फिक्रे हैं, जुमले हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको रोजमर्रा की बुनियाद पे करना पड़ेगी, तब इंशाल्लाह उम्मीद है वासे कि आपको ये फिक्रे, ये इस्तेमालात, ये चूजेस, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप इजीली याद कर सकते हैं। 16वां है आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम और प्लस V4 वर्ब की चौथी फॉर्म। दोबारा से देखिएगा, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मुश्किल पेश आ रही है। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन, डिफिकल्टी इन भी इसी मीनिंग्स में हम ले सकते हैं, प्लस उसके बाद भी वर्ब की चौथी फॉर्म, ठीक है जी। दोबारा देखिएगा, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम प्लेइंग फुटबॉल, ये वर्ब की चौथी फॉर्म, कि मुझे फुटबॉल खेलने में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी वजह हो सकती है, मुझे फुटबॉल खेलने में दिक्कत हो रही है। आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन प्लेइंग फुटबॉल,
मुझे फुटबॉल खेलने में मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग अ गुड फिजिक, मुझे अच्छी सेहत बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, अच्छी जिसामत बनाने में, अच्छी सेहत बनाने में दिक्कत हो रही है। आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन मेकिंग अ गुड फिजिक, कि मुझे अच्छी सेहत बनाने में मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग वीडियोज ड्यू टू माई नॉटी सन, कि मुझे अपने शरारती बेटे की वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन मेकिंग वीडियोज ड्यू टू माई नॉटी सन, कि मुझे अपने शरारती बेटे की वजह से वीडियोज बनाने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सीखने में मुश्किल पेश आ रही है। ये जो इस्तेमाल है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कदरे आसान था, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश का पार्ट 4 पढ़ा। उम्मीद है वासे कि हम जितने भी इसके हिस्से कर चुके हैं हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैक्सिमम कोशिश करें। इसमें क्या जाना है आपका, अगर आप एक प्रेस कर दें, अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। आप कोशिश करें मैक्सिमम जहां तक हो सके मेरे इस चैनल को, इस वीडियो के लिंक को, इन वीडियोस के लिंक को, ये आपको प्लेलिस्ट में भी ये सारी मिल जाएंगी आपको वीडियोस, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप प्लीज कोशिश करें कि मैक्सिमम जहां तक मुमकिन हो सके अपने क्लास फेलोज को ये वीडियोस के लिंक भेजें, ठीक है जी, इस चैनल के लिंक भेजें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बेल के क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।